दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन सफ़र के हवाले से कि वीज़ा लगने के बाद आप ये सफ़र किस तरह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन सफ़र के हवाले से। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि आप किस तरह इंडियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह ये अप्रूव्ड होता है। तो दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो नहीं मुलाहिज़ा की उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे दूसरे चैनल पर उस लिंक की मदद से वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वीज़ा लगने के बाद आप ये सफ़र किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, हम सबको उन्होंने हाजी कैंप में बुलाया। हाजी कैंप में वज़ारत मज़हबी अमूर के कुछ ऑफिशियल थे जिन्होंने काफ़िले के जितने भी मेंबर थे सबको उन्होंने हाजी कैंप में इकट्ठा होने का कहा। तो दोस्तों मुकर्रर वक्त पे हम हाजी कैंप में इकट्ठे हुए। 8 बजे हम तकरीबन पहुँचे थे, 6:30 से 7 बजे के दरमियान, और उसके बाद हम सबको अपना अपना पासपोर्ट मिला। दोस्तों पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इस पासपोर्ट के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इसके साथ 2 इमिग्रेशन शीट्स हैं। एक इमिग्रेशन शीट आपने तब जमा करवानी थी जब आपने एंटर होना था इंडिया में, और दूसरी आपके इमिग्रेशन शीट की तब ज़रूरत पड़नी थी जब आपने एग्ज़िट होना था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमें पासपोर्ट और इमिग्रेशन शीट मिली तो हमारा काफ़िला 8 बजे एग्जैक्ट वहाँ से रवाना हुआ। काफ़िले में 62 पैसेंजर्स थे और कुछ ऑफिशियल के बंदे थे। तो दोस्तों ये एक पिलग्रम वीज़ा था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। पिलग्रम एक ज़ाती वीज़ा होता है और यहाँ पे कोटा में दिया जाता है इंडिया की तरफ से कि कितने मुसलमान यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों कोटा दिया गया था 250 का, लेकिन आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड भी बंद है और विजिटर वीज़ा भी इतने हाथ से इशू नहीं किए जा रहे। तो अभी 250 के कोटे में बहुत कम जो वीज़ा ग्रांट हुए थे, ये तकरीबन हमें 64 बंदों को वीज़ा दिए गए थे। तो दोस्तों ये पिलग्रम वीज़े का प्रोसेस इतना लेंथी है कि 62 यानी कि बंदे गए थे और 64 वीज़ा थे, 2 बंदे वफात पा गए थे। तो दोस्तों बहुत लेंथी प्रोसेस था। और हाजी कैंप से 62% 2 बसें यानी कि 2 कोस्टर मिनी कोस्टर थी, मिनी बसें थी, उसमें हम गए। और साथ हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी था जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। दोस्तों प्रोटोकॉल हिसार में हम हाजी कैंप से वाघा बॉर्डर तक पहुंचे। सिक्योरिटी हिसार में वाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद हमारी क्लियरेंस हुई, इमिग्रेशन की बारी आई। तकरीबन 62 बंदों को उन्होंने 3 घंटे में इमिग्रेशन की। तो दोस्तों जैसे इमिग्रेशन क्लियर हुई तो हम वाघा के रास्ते इंडिया में दाखिल हुए। दोस्तों वाघा इस साइड, पाकिस्तान इस साइड पे उस बॉर्डर को वाघा बॉर्डर कहा जाता है, और उसी बॉर्डर को, सेम बॉर्डर को इंडिया की तरफ में अतारी बॉर्डर कहा जाता है। तो दोस्तों अतारी बॉर्डर में जैसे ही हम दाखिल हुए तो मेरा बहुत ही वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं किसी मुल्क बाय रोड गया हूँ। दोस्तों इससे पहले माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट की हैं, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया, रशिया, किर्गिस्तान और इसके अलावा स्पेन, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये मेरा वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले मैंने सुना हुआ था कि इल्लीगल लोग दूसरे कंट्री में किस तरह जाते हैं बाया बॉर्डर, लेकिन मैं इल्लीगल नहीं, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के साथ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों ये 62 वो पर्सन थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और लकी ड्रा के ज़रिए नाम आया था। जैसे ही हम अतारी बॉर्डर पहुँचे, बॉर्डर से फिर हम बसों पे बैठ के इंडियन इमिग्रेशन की तरफ गए। दोस्तों इंडियन इमिग्रेशन पे फिर हमारी इमिग्रेशन हुई। उसमें यह था कि जो हमें इमिग्रेशन शीट दी गई थी, एक वो उन्होंने ली, और एक उनका रूल था इंटरनेशनल इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाने के लिए वो एक फॉर्म फिल करवाते हैं। उस पर पासपोर्ट, आपका नेम, इस तरह की चीज़ें वो पूछी जाती हैं, वो लिखनी होती हैं। दोस्तों इसके साथ ही हमारा ग्रुप वाइज कोरोना टेस्ट हुआ, उसके साथ ही हमें एग्ज़िट की इजाज़त मिल गई। दोस्तों यहाँ पे एक फ़नी और हैरतअंगेज़ बात यह है, जैसे ही हमें एग्ज़िट की इजाज़त मिली, हमने अपने बंदों की काउंटिंग की, हम 62 थे और 61 रह गए। तो अब पहले हमें पता नहीं था कि एक बंदा कौन सा कम है और किस बस में से कम है, क्योंकि हम 2 बस के पैसेंजर थे, 2 बसों में अपने अपने यानी कि पैसेंजर बैठे हुए थे। एक बस को होल्ड कर रहे थे वज़ारत मज़हबी अमूर के ऑफिशियल्स, और दूसरी बस में काफ़िले का जो अमीर बना था एक, यानी कि ग्रुप लीडर, वो डील कर रहा था। दोस्तों हुआ ये, काफ़िले का जो अमीर था वो एक बस में अपनी काउंटिंग पूरी करता, ऑफिशियल्स दूसरी बस में, दोनों आके आपस में शेयर करते काउंटिंग, और बाद में देखते कि बंदा एक कम है। फिर अमीर दूसरी बस में गया, ऑफिशियल्स हमारी वाली बस में आए, वहाँ पे काउंटिंग की, फिर आपस में देखते बंदा एक कम था। अब हुआ ये, पता नहीं था बंदा कौन सा कम है, और बार बार यानी कि काउंटिंग कर रहे थे। दोस्तों एट लीस्ट उन्होंने हमें बस से बाहर निकाला,
तीन का ग्रुप बनाया। तीन का ग्रुप बनाने के बाद काउंटिंग की। जब वो पहले 3 को काउंट करके लास्ट पे आते, पहले वाले भी उनके साथ लास्ट पे पहुंच जाते। दोस्तों हम तकरीबन 1 घंटे में इसी चक्कर में फंसे रहे कि बंदा कौन सा काम है और किस बस में से काम है। तो आखिरकार हुआ ये कि जो इंडियंस थे, यानी कि इमिग्रेशंस के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने काउंट करके हमें बताया कि आपका एक पैसेंजर कम है, जब तक वो पूरा नहीं होगा आप यहाँ से नहीं जा सकते। फिर जो हमारे इधर मजहबी अमूर के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पाकिस्तान इमिग्रेशन में कॉल की। तो दोस्तों फिर पता चला कि हमारा बंदा जो कि इसने इमिग्रेशन करवाई है वाघा बॉर्डर पे, लेकिन वाघा बॉर्डर उसने क्रॉस नहीं किया। तो दोस्तों फिर जान के हमारी जो है सांस में सांस आई। दोस्तों उसकी रीज़न ये थी कि उस बंदे के जहन में ये है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, जिस तरह लोग बातें करते हैं, वहाँ पे जाके पता नहीं क्या होगा, वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो वो उसी रास्ते से वापस चला गया। इमिग्रेशन ने करवाने के बाद बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मौत जो है अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। मतलब ये चीज़ अटल है, हक़ है, सच है। मतलब किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता कि मौत नहीं आएगी। मौत बार हक़ है। लेकिन दोस्तों अगर हम ये ज़हन में बना लें कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर ही मौत आएगी, घर पे रहेंगे फिर नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। दोस्तों हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं, ठीक है, मौत बंद कमरे में भी आ जाती है। तो अगर हम सिर्फ मौत की वजह से कोई काम छोड़ दें, मेरी नज़र में जो है ना वो बेवकूफ़ी या अक्लमंदी नहीं है। हाँ, हमें बहुत डेंजरस जगह पे नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं वो उससे इनकार नहीं। क्योंकि बंदा अगर ये सोच के कोई चीज़ करे ही ना, तो बंदा कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता। मैं इस तरह की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बिजली का काम है, अगर बंदा उसके करीब नहीं जाएगा सीखेगा ही नहीं, अगर सीखेगा नहीं तो करेगा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपने कुछ करना है तो दोस्तों मौत का तो डर दिल से निकाल दें। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। हमने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोस्तों जो अगला सफ़र था वो अतारी बॉर्डर से अमृतसर था। दोस्तों अमृतसर वो करीब तरीन जंक्शन है जो कि अतारी बॉर्डर से हमें ले जाया गया। दोस्तों सेम वही प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हिसार में 2 बसों में हमें अमृतसर जंक्शन पे पहुंचाया गया। अमृतसर जंक्शन तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था और हम तकरीबन वहाँ पे 5 बजे पहुँच गए थे। घर से हम तकरीबन हाजी कैंप से 8 बजे निकले थे और 5 बजे हम वहाँ पे अमृतसर पहुँच गए थे। दोस्तों सफ़र इतना लंबा नहीं था, लेकिन हमारा ज़्यादा टाइम इमिग्रेशन पे लगा था, क्योंकि 61 बंदों की वहाँ पाकिस्तान में भी इमिग्रेशन करवाई और यहाँ इंडिया में भी इमिग्रेशन करवाई। तो इस तरह करके हमारा टाइम लगा था। बहरहाल हम 5 बजे अमृतसर पहुँच गए थे और आगे हमने जाना दिल्ली था। दिल्ली के लिए जो बस थी वो रात को 8 बजे चलनी थी। तो 5 से 8 3 घंटे हमारे पास थे। हम लोकल से मिले, रेस्ट किया और जहाँ वहाँ के यानी कि अमृतसर पंजाब का हिस्सा है, हम यहाँ से पंजाब से गए हुए थे और वहाँ के लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी की। मतलब उन्होंने बहुत उम्दा और अच्छा खाना हमें खिलाया। तो दोस्तों ये था मेरा खाने के वाले से एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जैसे ही 8 बजे तो हमें 61 पैसेंजर प्लस ऑफिशियल्स को ट्रेन में बिठाया गया। हमारे लिए स्पेशल VIP बोगी बुक थी, तो हमें वहाँ पे बिठाया गया। हमारा सफ़र था 457 किलोमीटर अमृतसर से दिल्ली तक का दोस्तों, जो कि 7.5 घंटों में हमने कवर किया। और रात को हम ट्रेन में सोए, सीट बाय सीट बंदे थे, यानी कि कोई इतनी धक्कम पेल नहीं थी। बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छी जर्नी थी। आपने रेलवे सिस्टम के बारे में सुना ही होगा इंडिया के, बहुत ही प्यारा निज़ाम है दोस्तों। तो यहाँ से हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली हम तकरीबन पहुँच गए थे सुबह फजर टाइम, तकरीबन 4:30-5 बजे के दरमियान। तो दोस्तों हमें सिक्योरिटी हिसार में होटल तक पहुँचाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल का अंदर का व्यू, और यहाँ पे हमारे 2, 3, 4 और 5 बंदों का ग्रुप बनाया गया। दोस्तों ये ग्रुप बनाने की 2 या 3 या 4 या 5 बंदों की इसमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि होटल के रूम्स में जिस तरह बेड लगे हुए थे वैसे वैसे ग्रुप बनते गए। अगर 2 का रूम है तो 2 ग्रुप वाले पर्सन, अगर 3 का रूम है तो 3 वाले, इस तरह 4 और 5 बेड वाले लैग रखे गए। और नेक्स्ट फिर हम बाद में बताऊँगा अगले व्लॉग में कि हमने कौन कौन सी जर्नी, कौन कौन से लैंडमार्क विज़िट किए, और मेन रीज़न जिस वजह से हम गए थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उस पे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों या आज का व्लॉग कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आए तो आप कमेंट्स करें और लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट होंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।